एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए सुबह से आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है और अभी टाइम में बता दूँ कितना हो रहा है, तो 9:30 करीब बज रहा है। बेटे को स्कूल भेज दिया है। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। बालकनी में बर्तन धुलने हैं, लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ डर की वजह से, क्योंकि बर्तन बोल रही हूँ, बंदर बहुत ज़्यादा आ रखे हैं और हस्बैंड अभी बेटे को छोड़ने गए हैं। तो जब वो आ जाएंगे, घर पे रहेंगे, तभी मैं जाऊँगी बालकनी में बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर घूम रहे हैं आज। पता नहीं कहाँ से आ गए। रात में भी बहुत सारे बंदर थे यहीं पे आसपास घर के, तो बस अचानक से कहीं बालकनी में आ गए तो भगदड़ मच जाएगी। छोटा वाला बेटा सो रहा था तो वो भी उठ गया है। बाबू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, उठाए तुमको? उठाओ। ठंडी ठंडी है भैया, सुबह सुबह ठंडी ठंडी। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग हो गई है भैया की। कुछ हो तो चलिए गाइस, करते हैं बाकी के काम, दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग। तो बस छोटे वाले बेटे को लेकर मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी तो वो बैठेगा नहीं, थोड़ी देर मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि वो मम्मा बॉय है। इस वजह से सबसे पहले आके किचन में पर्दों को हटा दिया है, क्योंकि धूप अब अच्छी खासी आ रही है विंडो से। तो मैंने कहा चलो पर्दे साइड कर देते हैं। इसके बाद इनके लिए नाश्ता पानी की बंदोबस्त हो रहा है। और नाश्ते में ये क्या खाने वाले हैं, दूध और रस। आजकल इनको दूध रस बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो बस इनको था कि मम्मा दूध रस चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुमको खिला देते हैं, और एक बार इसका पेट भर जाएगा उसके बाद ही खेलना स्टार्ट कर देगा। और पापा आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अपने पापा को देख के चला गया अपने पापा के पास। मेरे हैंड्स हो गए फ्री, वरना हाथों में से दर्द हो जाता है, लिए एक हाथ से कहाँ काम कर मिलता है। तो चलिए इसका नाश्ता फटाफट से रेडी करके इसको खिला देती हूँ। और देखिए, इसने अपने भाई का स्वेटर पहना हुआ है। इसको पता नहीं क्या अच्छा लगता है, अपने भाई का स्वेटर पहनता है तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। अदरवाइज़ अगर इसके स्वेटर्स में इसको पहना देती हूँ तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, और उसके पहना दूँगी ढीले ढाले स्वेटर तो आराम से पहने रहता है, और ये अपने स्वेटर तुरंत उतरवा देता है। तो इसके बाद मम्मी के लिए भी यहाँ पानी वानी मैंने गर्म करा था, क्योंकि मम्मी को अपनी आइज़ वगैरह क्लीन करनी है गुनगुने पानी से। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर गर्म पानी कर दिया है और एक हैंकी दे दिया, तो हस्बैंड लेकर नीचे चले गए हैं। और मैं यहाँ छोटे वाले बाबू को लेकर हीटर के आगे बैठी हूँ, और इसको मैं इसका नाश्ता करा रही हूँ। पैर वैर इसके काफ़ी ज़्यादा ठंडे थे, इसलिए थोड़ा सेक दे रही हूँ। और ठंडा भी काफ़ी बढ़ गई है, ये भी इसको भी फील होने लगा कि ठंड बढ़ गई है। बोला मम्मा ठंडा लग रहा है, और वो ये भी बोला कि हीटर के आगे मत बैठो। मैंने कहा हीटर के आगे बैठोगे तो ठंड दूर हो जाएगी। बस इसी तरीके से ढेर सारी बातें करते हुए उसको नाश्ता वगैरह करा दे रही हूँ। और ये हमारा देखिए फ़ैन टाइप्स वाला हीटर है, बहुत अच्छा है। और इसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। मेरे मतलब पूरा दिन मैं किचन में घूमती रहती हूँ। मेरा ब्लॉग आप लोगों को जब भी देखने को मिलेगा तो किचन तो भैया हम हाउसवाइफ का नहीं छूटने वाला है। कहीं से भी घूम लो फिर लो, लेकिन लौट के किचन में ही आना रहता है। तो चलिए किचन में भी मैं बना रही हूँ चाय थोड़ा जल्दी रेडी कर दे रही हूँ, बस मम्मी को देना है। और पिछले व्लॉग में आप लोग देखे ही हैं कि मम्मी के यहाँ का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए बस थोड़ा सा उनकी केयर वगैरह चल रही है। और चाय मैंने एक साथ सबकी बना कर रख दी है। मैंने सोचा क्या बार बार चाय बनाऊँगी, चाय बना कर रख देती हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में आप सब लोग चाय पीने लग जाएंगे, तो यहाँ मैंने चाय वाय बना दी है। और इसके बाद मुझे अभी बहुत सारे काम अपने करने हैं एज़ यूजुअल जो घर के होते हैं, तो वही सारे काम करूँगी। और यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड जो है वो तेज़ कर दी है, फास्ट कर दी है। और हस्बैंड जी देखिए लेकर जा रहे हैं मम्मी का नाश्ता। और इसके बाद मैं बालकनी में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे धुलने थे बर्तन काफ़ी ज़्यादा हैं, और रात में ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और सिंक हमारे किचन से हट गया है, इस वजह से चौधरी में मैं रात में बर्तन नहीं धुलती हूँ। बहुत ठंडा ठंडा सा फील होता है, मैं सोचती हूँ चलो सुबह ही धुल जाएगा। और तो लेट में उठते हैं, जिस वजह से बर्तन वगैरह का सारा काम बहुत लेट हो जाता है। वैसे अब कोशिश करूँगी जब नीचे वाला किचन मेरा स्टार्ट हो जाएगी कि रात में बर्तन क्लीन करके सोऊं। उससे क्या होता है, काम थोड़ा ईजी होता है। अभी मम्मी की आँख का ऑपरेशन हुआ है, वरना मम्मी से थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, वो थोड़ा बर्तन धुला देती थी, तो मेरे काम थोड़ा जल्दी हो जाते थे। और अभी मैं बर्तन सारे लेकर आ गई हूँ किचन में, फटाफट से सारे बर्तन वगैरह भी सेट कर दूँगी जाली में। और बहुत सारा बर्तन हमारे यहाँ निकलता है।
तो गाइस अभी बर्तन वर्तन पूरा सेट कर दिया है, टब कर दिया एकदम से खाली, वरना पूरा दिन बर्तन ऐसे ही टब में पड़ा रह जाता है। और सारी चम्मच वगैरह बटोर कर मैंने इसमें रख दिए। इसके बाद ये देखिए किचन में हमारे नीचे वाला पोर्शन में बहुत पानी भर जाता है। नीचे वाला पोर्शन मतलब स्लैब के नीचे जो भी है, तो वहाँ पे पानी भर जाता है। उसे मैंने वाइपर से पूरा निकाल दिया है। घर मेरा हो गया एकदम से साफ़ सुथरा। सुबह का काम भी ऑलमोस्ट हो गया ख़त्म। अभी मुझे नहाना है। और यहाँ देखिए मेरा बेटू लाल यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर इसके बाद मुझे ध्यान आता है कि अरे मशीन में तो कपड़े पड़े हुए हैं, और रात में मैंने कंबल वगैरह धुल कर रख दिया था कि सुबह मैं इसको फैला दूंगी। साथ में मम्मी के कपड़े हैं, और मम्मी हॉस्पिटल से आई थी, पहले भी आपको मैंने बताया था, और उनके कपड़े थे, मेरे भी कपड़े थे, कंबल था, तो ये सब कुछ लेकर मैं पहुंच गई छत पे फैलाने के लिए। और सुबह से अगर धूप में पड़ जाते हैं कपड़े तो टाइमली सूख जाते हैं कपड़े, तो यहाँ फटाफट से मैं सारे कपड़े वपड़े फैला दूंगी। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान को दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं बनना चाहिए। अगर परफेक्ट बनना है तो अपने लिए बनो, दूसरे के लिए बनकर क्या फ़ायदा है। तो अभी बज गया है दोपहर का 11, दोपहर के 11 बोलेंगे, पता नहीं सुबह का 11 बोलेंगे। फ़िलहाल 11 बज गया है, और मेरा ऑलमोस्ट जितना भी काम था घर का सब फिनिश हो गया। बस बचा है अभी सिर्फ मुझे नहाना है। नहाने के बाद बस नाश्ता वगैरह करूँगी, और इसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी। मम्मी को तो चाय वगैरह दे दी थी, तो मम्मी अपना चाय नाश्ता कर लिए। अभी पापा सो ही रहते, पूछा था तो पापा नीचे अभी सो ही रहते, तो चाय वगैरह बना के मैंने रख दी थी। एक बार मेरे हस्बैंड भी नहा रहे हैं, अभी उनको भी नाश्ता वगैरह देना है। तो बस यही सब कुछ काम बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट मेरा सारा काम निपट गया है, अब कुछ भी काम नहीं है। तो चलेगा इस चलते हैं नीचे, और इसके बाद लगते हैं अपने आगे के काम में। और पूरा दिन बस काम हो जाता है, लेकिन यह है कि दोपहर का खाना बना लो, उसके बाद मैं अच्छे से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मेरे को कुछ काम नहीं रहता है। तो चलिए चलते हैं नीचे। ये स्वामी जी नहा कर आए ठंडे से कपाते हुए, क्योंकि ये कितना भी सर्दी पड़े, कितनी भी कड़कड़ाती ठंड पड़े, इनको ठंडे पानी से नहाना है। बस मोटर ऑन कर लेंगे और इनको ठंडे पानी से नहाना है। मैं तो भैया बहुत ही ज़्यादा वो हूँ सुकुआर हमारी भाषा में पता है उसे, मतलब नाजुक इंसान को बोलते हैं सुकुआर। तो मैं सुकुआर हूँ, मैं जल्दी नहीं नहा पाती हूँ, गर्म पानी से ही नहाती हूँ। तो चलिए नहाते हैं, इसके बाद करते हैं नाश्ता। बनाओ जल्दी से नाश्ता चाय बनी रखी है, इनको ब्रेड वगैरह सेक के दे दूँगी, ये उनका नाश्ता हो जाता है, उसी में मस्त हो जाते हैं। अब फाइनली मैं नहाकर आ गई हूँ। ठंड बहुत तेज़ लगी है। देखिए डबल कुर्ता पहना हुआ है। डबल इसलिए पहन लिया था कि जो हल्का वाला पहना है तो धूप अभी तेज़ हो जाएगी, फिर वूलन वाला उतार दूँगी। लेकिन पूरा दिन मुझे इतना ठंड लगी कि मैं दोनों के दोनों कुर्ते पहने ही रह गई। सो गाइस हस्बैंड जी नाश्ता बना रहे, मिले ब्रेड वगैरह सेक रहे हैं। तो चलिए चाय वाय पीते हैं, बहुत टाइम हो गया है। सुबह से बस 1 गिलास पानी पिया था, उससे अभी कुछ खाया पिया नहीं है। तो बस हस्बैंड जी को मेरे ऊपर दया आ गई कि बेचारी सुबह से काम कर रही है, इसके लिए मैं कुछ नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर देता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये पहले नहा लिए थे और मैं अभी नहाई नहीं थी, तो ये बोले तुम नहाने जाओ, तब तक मैं कुछ करता हूँ। तो ऐसे नाश्ता वगैरह ये तैयार कर दिए थे। इसके बाद हम दोनों लोग ही मतलब बहुत लेट में नाश्ता पानी करते हैं। हम लोग का जो टाइम टेबल है दोनों लोग का सेम है, मतलब सेम ही चलता है। जैसा ये मतलब आराम से काम करते हैं वैसे सेम मेरा भी रहता। मुझे भी कोई जल्दीबाजी नहीं रहती, आराम से उठना, आराम से सारे काम को करना। बस ये रहता है कि मतलब जैसे बेटे को स्कूल भेजना है तो उसको मैं टाइम से भेज दूँ, और इसके बाद घर के काम क्या है होते रहेंगे। इसमें इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान करके और घर के काम करना क्या ज़रूरी है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि काम ऐसे करो कि खुद को भी सुकून रहे। हड़बड़ी में मतलब सारे काम करते रहो दूसरे के लिए, कि दूसरे खुश हो जाएंगे। दूसरे कभी खुश नहीं होते। अगर खुश करना है तो खुद को करो, दूसरों को करके क्या फ़ायदा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ, और मैं खुद के लिए अपनी फैमिली के लिए जीना चाहती हूँ। मैं दूसरों के लिए नहीं जीना चाहती हूँ, समाज के लिए नहीं जीना चाहती हूँ। समाज क्या कर रहा है मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे अपने और अपनी फैमिली से मतलब है कि मैं किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने घर के काम मतलब फिनिश कर लेती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से मतलब फिनिश कर लेती हूँ काम। मैं उस पर फोकस करती हूँ, मैं उस पर फोकस नहीं करती हूँ कि कौन कितने बजे उठ रहा है, कौन कितने बजे सो रहा है, किसका काम कितने बजे हो रहा है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने रूटीन से लेना देना है, और अपने कंफर्ट से लेना देना है कि किस में मैं कंफर्टेबल हूँ। जल्दी उठकर पूरा दिन मतलब स्ट्रेस लेकर काम करने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू कि आराम से अच्छे से नींद लो, उसके बाद उठो, उठने के बाद एनर्जी के साथ अपने काम को फिनिश करो, वो लाइफ मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। और कहीं जाना तो है नहीं, मुझे सिर्फ घर का काम ही करना है। तो बिना किसी टेंशन के मैं अपना आराम से काम करती हूँ। फिलहाल यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने
छोका लगा दिया है। आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और चावल में यहाँ पर बॉईल हो चुका है तो उसको छान कर वापस से रख दिया है गैस पर। अब इसको ढक दूँगी 5 मिनट बस स्टीम होंगे और चावल मेरे हो जाएंगे रेडी। तब तक मेरी यहाँ पर सब्ज़ी भी हो गई थी डन। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया और इसके बाद ये देखिए गाइस मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर खिचड़ी, क्योंकि उनको बहुत ही लाइट खाना दे रहे हैं, जैसे कि दाल रोटी खिचड़ी, बस यही उनको दे रहे हैं। अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है कि स्पाइसी वगैरह देना है, तो मसाले वाली चीज़ें अभी अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रात की सब्ज़ी बची हुई रखी थी, दाल की सब्ज़ी बनाई थी रखवाज, तो वो बचा हुआ रखा था। तो सब्ज़ी भी मैंने गर्म करने के लिए रख दी है धीमे धीमे आंच पर। और सिर्फ मैंने आज एक ही सब्ज़ी बनाई थी, रात का रिक्वेस्ट रखा था, दही बड़े बनाए थे वो भी रखे थे, तो सूखी सब्ज़ी सिर्फ बनाई। मम्मी के लिए खिचड़ी बनाई और रोटी चावल ये सब कुछ बनाया। और यहाँ पे मैं इसको खिलाने की थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ देखिए सब्ज़ी गर्म हो गई है, खिचड़ी भी मम्मी की बन गई है। आज खिचड़ी बहुत पतली बनाई है, मम्मी को पतली खिचड़ी पसंद नहीं है, फिर भी बना दी है क्योंकि गाइस अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं और मेरा खाना बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है। मम्मी के लिए भी खिचड़ी बना दिए जा रही हूँ देने के लिए, और चाय नाश्ता दोनों टाइम से कर लिया था, लेकिन अभी खाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच बीच में छोटा सा बेटा बहुत परेशान कर रहा था, कभी कह रहा टीवी चलाओ, कभी कह रहा ये नहीं देखना वो नहीं देखना। तो बच्चों के साथ किसी बीमार इंसान को मतलब उसकी केयर करना बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि बच्चे अपने में बझाए रहते हैं, तो बच्चों को देखें या किसी पेशेंट को देखें तो बहुत टफ़ होता है। फ़िलहाल किसी तरह मैनेज करना है चीज़ों को। तो चलिए गाइज़ खाना देकर आती हूँ मम्मी को, और अभी 2 बजे से मम्मी की आई ड्रॉप्स पूरा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर उनको टाइम से आई ड्रॉप्स वगैरह भी डालनी है उनकी आंखों में, तो बहुत सारा काम है। और खाना बन गया, अभी रोटी वगैरह सेक के पापा का टिफ़िन भी देना है, हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं फटाक से। और सिर्फ मैं एक बार ये भी नीचे गई थी मम्मी को देखने के लिए, तो मम्मी लेटी हुई हैं आराम से। आज ऊपर नहीं लेके आई हूँ क्योंकि छोटा वाला बेटा फिर उनके ऊपर ही चढ़ता है, इस वजह से। तो चलिए खाना वाना दे देते हैं। आया वेदांशु आया, मम्मा को ना नमस्ते करा ना पैर छुआ। बस 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 बस। चलो बैग वैग उतारो, खाना खाओ। कॉटन कैंडी, चलो बैग वैग उतारो बेटा। यहाँ पर मम्मी के लिए खिचड़ी रेडी कर दी है, साथ में गर्म पानी कर लिया, अभी जा रही हूँ उनको मैं देने के लिए। पतली खिचड़ी खाने में इजी रहेगी, डाइजेस्टिव भी है, इस वजह से थोड़ा पतली खिचड़ी बना देती हूँ। मतलब पतली खिचड़ी देखती है तो पहले मना कर देती मुझे नहीं खाना है, लेकिन अभी एज अ पेशेंट उनको इसी टाइप का खाना मिलेगा और उनको खाना भी पड़ेगा। और उसके बाद में उनको देने के बाद ऊपर आ गई हूँ, सेक रही हूँ रोटियाँ हम सब के लिए। तो बस पूरा दिन मेरा इसी तरीके से काम चलता रहता है, और घर के काम तो ख़त्म होते ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेके घर के काम ना ही करो तो ही बेटर है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और जब मैं थक जाती हूँ तो जाके थोड़ा देर लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, घर के काम ऐसे के ऐसे छोड़ देती हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि हाँ मैं थक गई हूँ तो अब आराम नहीं करूँगी, पहले आराम करती हूँ उसके बाद घर के काम वापस से स्टार्ट करती हूँ। तो कुछ इस तरीके का मेरा चलता रहता है। हस्बैंड के लिए यहाँ मैंने खाना निकाल दिया है, बड़े वाले बेटे को भी खाना वाना दे दूँगी। और हमारे इस टाइप के दही बड़े खाना पसंद करते हैं, तो इसी टाइप से बनते हैं। बहुत लोग क्या मीठे बनते हैं और बहुत तरीके से बनते हैं मतलब हमारे यहाँ, लेकिन यही देसी तरीका ज़्यादा सबको पसंद आता है, तो इसी तरीके से मैं बना देती हूँ और सब लोग खाते हैं। मम्मी को तो देना नहीं है, तो मम्मी को छोड़कर बाकी हम सब ने खाया था। और यहाँ देखिए इसके बाद मैं आई हूँ नीचे, तो मम्मी की आँख में आई ड्रॉप डालने के लिए आई थी, और 2 ही दिन बस मैं डाली थी आई ड्रॉप वगैरह। इसके बाद मम्मी मतलब खुद से डालनी बोल रही थी कि मैं खुद से डाल लूँगी, क्योंकि मैं ऊपर नीचे कर ही नहीं पाती हूँ, ऊपर ही मेरे को इतना ज़्यादा काम रहता है, तो मैं नीचे कर ही नहीं पाती हूँ, नीचे जा ही नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से मम्मी को बता दो तो मम्मी अब डाल लेती हैं और आराम करती रहती हैं, वरना बच्चे भी उनके ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए मम्मी के पास मैं भी ज़्यादा नहीं रहती हूँ। सो गाइस व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।